कर्मचारी, अधिकारी तथा माताओं, बहनों, युवा दोस्तों, इससे पहले अणाऊ पहलू आपस में बोलूं, ठीक है। अणाऊ पहलू आदिवासी दिवस हूँ है अणामा हारी प्रधान साहब आपने धर्मचंद जी अणो सब बात करी देती है, सब खबर। હવે આપણે તહેસીલમાં આપણે હું સમસ્યા है એના બારામાં भी बात करनी पड़ी। आना पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। आप महाराणा प्रताप जणीदार मेवाड़ ऊपर आपत्ति आई, जणी वाला अपन कोटड़ा जाडोल ने अपन एरिया ना आदिवासी आप महाराणा प्रताप हाथे लड़िया के नहीं लड़िया। एना पहला आप रोमांड में जाई रही आखी रोमांड आप पढ़ी रही रोमांड जो टीवी में देखी है कणक पढ़ी है कणक बात सांभळी है डोकरा बात करे पहला आखी रोमांड में आप आदिवासी लड़ेला है, एक भी राजा महाराजा नहीं लड़ेलो एवं आप आदिवासी। और रामायण लखवा वाले भी आदिवासी है, वालिया भील जो बाद में वाल्मीकि कहवायो। और उसके अपन महाभारत में जाइए तो महाभारत में भी आदिवासी लड़िया है और महाभारत लखवा वाला भी आदिवासी है, वेद व्यास। और आगे आप जाइए अना भारत में आप पूरे हर राज्य में आप यात्रा करिए, आप देखिए तो हर राज्य में आदिवासी आंदोलन आजादी की लड़ाई में मोटा मोटा आदिवासी लड़िया है। बिरसा मुंडा नो बार बात आई, बिरसा मुंडा झारखंड ना था जनी टाइम में अंग्रेजों ने अपन डोहा के साहेबों राज्य तो इन केतनी टाइम में अपन बिरसा मुंडा झारखंड ना था भी अपन अत्याचार ने विरोध लड़िया तात्या भीम जनी टाइम में अंग्रेजों ने विरोध में लड़िया। बहुत मोटा मोटा अपन राजा रजवाड़ा रहेला है। आबू की बात करूं तेजसी परमार भील नु राज्य आबू ऊपर है तो अपन ईडर पे भी अपना राज्य था, कोटा में कोटिया भील का राज्य था, बांसवाड़ा में बांसिया भील का राज्य था, डूंगरपुर में डूंगरिया भील का राज्य था। बड़े बड़े राज्य अपने हर जगह राज्य रहे हुए हैं, परंतु आदिवासी आज इतना कमजोर कैसे हो गया? आप कतरा कमजोर क्यों थाई गया? अपन मापदादा आप इतिहास देखिए तो मोटो मोटो आप राजा महाराजा रहेला, आप महाभारत में लड़वा वाला अपन बहुत बड़ा इतिहास है आपनो। लेकिन क्या हुआ 1900 अंग्रेजों अणी देश में राज कीधो, अंग्रेज आया अणी देश में उड़ी वाला अंग्रेजों एक तो क्रिमिनल टाइप एक्ट कानून बनायो, एक फॉरेस्ट एक्ट भी अंग्रेजों ने बनाया। उस समय से अपनों को फॉरेस्ट जंगल में से भी अंग्रेजों ने धकेल दिए और क्रिमिनल टाइप एक्ट ऐसा टाइप एक्ट था। आप गूगल पे जाके जो युवा मेरे साथी पढ़े लिखे यहाँ पे खड़े हैं वो देख लेना। अध्ययन करने के बाद में अंग्रेजों ने ये निष्कर्ष निकाला इस देश को अगर राज करना है तो इस देश का आदिवासी है, इस देश का ट्राइबल है, उसको अगर कहीं न कहीं कमजोर करना होगा। उन्होंने क्रिमिनल टाइप एक्ट बनाया, यूट्यूब करके जाके देखना गूगल पे, फॉरेस्ट एक्ट बनाया। मैं अभी थोड़ा सा सन बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा। और एक दो फॉरेस्ट एक्ट बनाया अंग्रेजों ने। उस क्रिमिनल टाइप एक्ट में ये था कहीं भी अगर कोई घटना होती थी, आंदोलन अगर आदिवासी करता था तो उसको अंग्रेजों ने थाने बना रखे थे, उनकी छावनियां बना रखे थे, वहां जाके उसको हाजिरी देनी पड़ती थी। और जन्मजात आदिवासियों को अपराधी घोषित कर दी गया। क्या हमारे माथे के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर अपराधी का कलंक लगा दिया गया उस समय। आप जाके देखिए वही कानून अभी तक चल रहा है। यहाँ पे हमारे कानून के रखवाले बैठे हैं, मेरे को भी 15-16 साल कोर्ट के अंदर हो गए। कानून सारे अंग्रेजों को बनाए हुए, इस सारे उस समय के बनाए हुए हैं। और ये कानूनों के ऊपर हमारे साथ में आज भी खानदान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आज भी किसी भी प्रकार का मुकदमा बनाना हो, दारू का मुकदमा बनाना हो, मेरे आदिवासी को पकड़ के लाते हैं। कोई आर्म्स एक्ट का मुकदमा बनाना हो, मेरे आदिवासी को पकड़ के लाते हैं। किसी भी प्रकार का हथियार का एक्ट बनाना हो, कानून बनाना हो, मेरे आदिवासी को पकड़ के लाते हैं। मैं 15-16 साल से वकालत कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मेरे आंसू आ जाते हैं कभी कभी। तो मेरा आदिवासी इतना अपराधी, किसी को तो कोई कहते हैं भाई साहब मेरे पास में कोई दारू नहीं था, मेरे जबरदस्ती धूप फैलाया और मेरे को अंदर से जाकर बंद कर दिया, दारू का मुकदमा बनाया। मैं कानून के रखवालों से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे युवा को इतना वो उनका कैरेक्टर खराब मत कीजिए। मेरे युवा भविष्य में पढ़ रहे हैं, नौकरी लगेंगे तो उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा तो वो नौकरी नहीं लग पाएंगे। मेरे इस समाज का भविष्य इन युवाओं के हाथ में है। आने वाले लीडर यही हैं, आने वाले कलेक्टर, IAS, IPS, तहसीलदार पुलिस में यही जाएंगे और यही मेरे समाज का परिवर्तन करेंगे। मेरे समाज का भविष्य है ये और इनका कैरेक्टर खराब मत कीजिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी ये बात अगर कोई आके सुन रहा है, कलेक्टर सुन रहा है, DISP सुन रहा है, कोई अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरे ऊपर जनप्रतिनिधियों से सबसे निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है, मेरे ट्राइबल
के साथ में अन्याय मत कीजिए। मेरा ट्राइबल अपराधी नहीं है, वो कहीं भी अपराध नहीं करता है। आप उनके घर पे जाके देखिए, उसके घर पे खाने का नहीं होगा। आप अगर मेहमान बन के गए हैं तो वो आपको बिठा के रखेगा, दूसरे के घर से मांग के लाएगा, आपको खिलाएगा, लेकिन आपके साथ में कभी ऐसा महसूस नहीं होने देगा, मेहमान को भूखा नहीं जाने देगा। ये मेरे आदिवासी समाज की पहचान है। मेरे आदिवासी समाज के साथ में बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। मैं जब देखता हूं किसी को पकड़ के लाते हैं कि ये तो फलाने मुकदमे में, उस मुकदमे में वो नहीं होता है, फिर भी उसको खाना पूर्ति करने के लिए चोरी में भी जूठा लाया जाता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे समाज के साथ में, ये भगवान को, ये अगर आप इसके खिलाफ अन्याय भी करोगे तो ये कहता है हे भगवान थारू ठूस जोड़े मार दो, मतलब भगवान के ऊपर छोड़ देता है। ये भगवान से आधारित समाज है, इसलिए इसके साथ में हमेशा न्याय करने की कोशिश कीजिए। हमको भी कलम मिली हुई है, उस कलम से कहीं न कहीं किसी का अन्याय नहीं हो जाए। इसलिए ये मेरा इतना सा था, कहना था। दूसरी बात, हमारे गुर्जर नाका के अंदर डैम बन रहा है, उस डैम से बहुत बड़ी संख्या में 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या विस्थापित हो रही है। अभी हमने इससे पहले यहाँ पे अब गुजरात से टीवी वालों को लाए थे, एसडीओ साहब यहाँ पे शायद नहीं बैठे हैं। हम इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, पत्रकार महोदय थे, इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तहसीलदार साहब के पास में गए थे, तहसीलदार भी साहब यहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं?